देखिए, ये आपका एडिटोरियल है जो कि 29 जून 2020 का है। लिखा है एम के नारायणन ने। क्या बोल रहे हैं? मेकिंग सेंस ऑफ चाइना कैलकुलेशन। क्या है उसकी मतलब चाइना के जो कैलकुलेशंस हैं उससे हम क्या वो निकाल सकते हैं निचोड़। व्हाट पॉलिसी प्लानर इन दिल्ली एंड पॉसिबली दोज इन बीजिंग हैव लॉन्ग फियर्ड। किस चीज़ से डर रहे हैं दोनों, दिल्ली और बीजिंग मतलब दोनों देश की सरकारें? अ डायरेक्ट confrontation leading to fatal casualty occurred गलवान वैली इन लेट इवनिंग इन जून 15। एक डायरेक्ट टकराव हुआ था जिसमें घातक मतलब बहुत बुरी तरह से लोग कैजुअलिटी हुई थी। अकर्ड इन गलवान हाइट पे हुई थी जून 15 की लेट नाइट। द नंबर ऑफ कैजुअलिटी 20 ऑन इंडियन साइड वाज हाईएस्ट सिंस 1962। जो इंडिया की साइड से 20 कैजुअलिटी हुई वो 1967 से सबसे ज़्यादा थी। एंड इंक्लूड दैट ऑफ हाई रैंकिंग कोलोन और बिहार रेजिमेंट। और सबसे हाई रैंकिंग के जो बिहार रेजिमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो भी उसमें इंक्लूड थे। द नंबर ऑफ कैजुअलिटी ऑन चाइनीज साइड हैज़ नॉट बीन फॉर्मली इंडिकेटेड। और जो वहाँ की चाइनीज साइड की जो कैजुअलिटी हैं वो फॉर्मली इंडिकेट नहीं हुई हैं। थ्रो दे हैव कंसीडेड दैट एट लीस्ट वन कर्नल वॉज अमंग दोज किल्ड। लेकिन क्या स्वीकार कर चुके हैं वो? कंसीड मतलब स्वीकार करना। क्या स्वीकार कर चुके हैं कि उनका भी एक कर्नल मारा गया है। नो एब्रेवेशन with the incident, it should have been obvious that die was cast as regard the future of China-India relations। और इस इंसिडेंट के साथ ऑब्वियस मतलब स्पष्ट रूप से इट शुड हैव मतलब जो भी होना था वही हुआ कि जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे वो खराब हो गए। नेवरदलेस फिर भी देयर वाज अ फ्लिकर ऑफ होप व्हेन अपेरेंटली द कॉप कमांडर ऑफ इंडिया चाइना ऑन जून 22-23 appeared on reach a mutual consensus to disengage and embark on lowering tensions through the embark मतलब शुरू करना on lowering tensions through gradual and वर्टिफिएबल डिसंगेजमेंट। तो ये फिर बाद में इसके बाद भी एक फ्लिकर मतलब छोटी सी आशा जगी है कि जब पोल कमांडर लेवल पे जो बात हुई उस चीज़ से उस दोनों में म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति इस चीज़ पे बनी कि दोनों के दोनों डिसंगेज करेंगे और शुरू करेंगे जो शुरुआत करेंगे इस टेंशन को लोअर करने के लिए। दिस प्रूव शॉर्ट लाइव्ड with the Chinese post in Galwan area not only being restored but also from satellite image available bigger in size than before। और ये जो समझौता हुआ था उसकी बहुत छोटी लाइफ थी, ये छोटी समय सीमा थी, क्योंकि जैसे ही गलवान वैली एरिया में फिर से देखा गया तो वो उनकी जो चाइना की जो पोस्ट थी वो ना केवल रीस्टोर हुई बल्कि देखा गया कि वो उनकी साइज भी बढ़ गई है। What occurred in Galwan Height on 15 June must not hence be viewed as aberrations। और जो भी गलवान वैली में हुआ उसे इस हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो पथ मतलब बदलने वाला है या रास्ता चेंज करने वाला है। इट वुड बी मोर judicious to view it as signifying new and fructuous phase in China-India relations। जबकि इस चीज़ को विवेकपूर्ण जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण तरीके से इस हिसाब से देखा जाना चाहिए कि ये एक फेज़ है चाइना इंडिया के झगड़े का। इवन इफ सिचुएशन रिवर्ट टू व्हाट एग्जिस्ट इन मिड अप्रैल इंडिया चाइना रिलेशन अपीयर सेट टू विटनेस न्यू एंड डिफरेंट नॉर्मल। और अगर वो सिचुएशन जो 15 अप्रैल में हो भी गई तब भी उसके बाद भी जो रिलेशन होंगे इंडिया और उसके वो अलग होंगे। नई उसकी मतलब नई सीमा होगी, नए हिसाब से निर्धारित होंगे। द डिबेट ऑन इंडिया साइड हैज़ सो फॉर बीन लार्जली लिमिटेड टू चाइनाज परफिडाई इन वायलेटिंग द स्टेटस क्यू। जो इंडिया की साइड जो डिबेट हो रही है वो कहाँ तक सिर्फ सीमित हैं
कि चाइना की नमक हरामी तक सीमित है कि जो उसने स्टेटस है वो चेंज कर लिया अपने आप। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह फॉर इंस्टेंस accused China of brazenly and illegally seeking to claim part of Indian territory such as Galwan वैली एंड पेंगोंग सो। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उदाहरण तौर पर चाइना को अक्यूज्ड ठहराया है इस चीज़ के लिए कि उसने क्लेम कर लिया गलवान वैली पे, जो कि पार्ट था इंडिया का। एडिंग स्पाइस और मसाला अगर इसमें जोड़ा जाए टू डिबेट वाज प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट एट ऑल पार्टी मीटिंग ऑन जून 19 टू डिस्कस border issue that there was no intruder or on our land now and no post in anyone's custody, which raised the opposition's hackles। हैकल्स का मतलब होता है मुश्किलें, तो मुश्किलें और रेज जो अपोजिशन की मुश्किलें हैं और बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि ना तो चाइना ने किसी ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है और ना हमारी पोस्ट पे कब्जा किया है। चाइना's रिएक्शन हैज़ बीन कंसिस्टेंट। और चाइना की जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली कैसी ऐसी आ रही है कि इंडिया मस्ट मूव आउट ऑफ गलवान, कि इंडिया को उससे बाहर जाना चाहिए गलवान वैली से। दिस इज समथिंग दैट इंडिया कैन नॉट इग्नोर एनी लॉन्गर। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे इंडिया ज़्यादा लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकता। वॉट लुक प्लेस इन गलवान हाइट कांट बी व्यू एज मेयर रीप्ले ऑफ वॉट took place in Depsang 2013, Chumar 2014 एंड डोकलाम 2017। और जो भी हो रहा है गलवान वैली में वो नहीं देखा कैसे नहीं देखा जा सकता कि वो जो पहले जो चाइना ने नौटंकी की है या टेपसोंग में जो अंदर घुसाया था उस हिसाब उन सब चीज़ों की तरह इस चीज़ को नहीं देखा जा सकता। क्यों? दिस इज़ द न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशन। इंडिया मस्ट नॉट sink from addressing the core issue that relation between India and China are in a perilous state। अब यहाँ पे पेरिलियस मतलब होता है खतरनाक स्टेट पे आ गए हों, और इस चीज़ से इंडिया पीछे नहीं आ सकता कि जो बेसिक जो इशू हैं उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता इंडिया इस कंडीशन पे आके। चाइना असर्सन ऑन इट्स क्लेम, चाइना की जो दृढ़ता है उसके जो क्लेम वो कर रहा है पूरी की पूरी गलवान वैली उसकी है। नीड क्लोज एंड केयरफुल एनालिसिस, उसके लिए हमें बहुत ही क्लोज और केयरफुल एनालिसिस करना पड़ेगा। फॉर 1.14 गिव चाइनाज वर्चुअल stranglehold over the newly completed and strategically significant Darbuk Shiok Daulatbeg Oldie Road, which lead on the Karakoram Pass। गलवान वैली पे अगर कब्जा कर लेता है चाइना तो उसका बोलबाला हो जाएगा कहाँ पे? जो हमारी जो DSDB और जो रोड बनी है वहाँ पे, जो काराकोरम के पास में है। फॉर अनदर द स्ट्रेटेजिक implication for India of China's insistence on keeping whole of Galwan Valley are serious as it fundamentally change the status quo। और जो फंड कंटिन्यूसली जो वो कर रहा है, चाइना बोल रहा है कि गलवान वैली मेरी है, गलवान वैली मेरी है, तो रणनीतिक तौर पे देखा जाए तो पूरा का पूरी स्थिति चेंज कर देगा इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया के लिए नुकसान है। फाइनली बाय लेइंग चाइना's क्लेम टू गलवान वैली, चाइना हैज रीओपन सम ऑफ इशू left over from 1962 conflict and demonstrate that it is willing to embark on new confrontations। अब चाइना है जो गलवान वैली का इशू उठाकर फिर से एक नए टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, और ऐसा लग रहा था कि जो 1962 में जो पूरे के पूरे इशू खत्म हो गए थे वो अब फिर से जाके उभर आए हैं। एम्बिग्यूटी हैज़ एग्जिस्टेड रिगार्डिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अस्पष्टता की मतलब अस्तित्व में है। अस्पष्टता यहाँ पे दिखाई देती कहाँ पे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल in this sector। The Chinese claim line is that of November 1950, while for India LSE is that September 1962। In recent year, both sides had refrained from reopening the issue, but China has never given up its claim।
अब क्या है, दोनों के अपने अपने नज़रिए हैं इसमें कि किसकी बाउंड्री की कौन सी है एलएसी के अराउंड। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि चाइना ने कभी गिव अप नहीं किया, मतलब पीछे नहीं हटा। वाई इट्स यूनिलेटरल डिक्लेरेशन नाउ, चाइना इज सीकिंग टू सेटल मैटर इन इट्स फेवर। अब जो यूनिलेटरली उसने डिक्लेयर कर दिया गलवान वैली उसकी है, अब यहाँ पे भी वो ये सोच रहा है कि उसके फेवर में ही मैटर क्या हो, सेटल हो। इंडिया नीड टू मेजर अप टू दिस चैलेंज, और इंडिया के लिए आवश्यकता है कि इस जो चैलेंज या चुनौती का है उसका उपाय करे। इम्पोर्टेंस ऑफ अक्साई चीन, अ चार्ज दैट कुड बी लेवल्ड अगेंस्ट सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली इन recent year is that while China has consistently asserted its claim over whole of Aksai chain, India has chosen to overlook China's more recent posture in this region। अब इतने दिनों से चाइना क्या क्लेम करता आ रहा था कि अक्साई चीन उसकी है, ठीक है, लेकिन जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है जो वर्तमान की, उसने उस चीज़ की अनदेखी की इस रीजन को देखते हुए या इस रीजन के चित्रण में। द इम्पोर्टेंस ऑफ अक्साई चीन फॉर चाइना हैज़ ग्रेटली इंक्रीज ऑफ लेट एज इट प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू ऑफ द मोस्ट ट्रबल्ड रीजन ऑफ चाइना, जिनजियांग एंड तिब्बत। अब अक्साई चीन की जो महत्ता है या महत्व है चाइना के लिए और बढ़ गया है, क्योंकि अब वो पहले जैसा उतना कम महत्व ही नहीं रहा, क्योंकि अब जिनजियांग और तिब्बत को डायरेक्ट जोड़ता है अक्साई चीन। दिस डज नॉट सीम्स टू हैव बीन adequately factor into our calculations। और ये सब चीज़ें क्या है, जो पर्याप्त रूप से हमारे फेवर में नहीं है या हमारी कैलकुलेशन में सही नहीं बैठती। वाइल इंडियन पॉलिसी मेकर्स सॉ द reclassification of Ladakh as purely an internal matter, they overlook the fact that for China's military planner, the carving out Ladakh into Union territory followed later by Home Minister Amit Shah's statement last year laying claim to whole of Aksai Chin posited threat to China's peace and tranquility। अब जब लद्दाख या जो भी जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो रहा था, उस समय भी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने भी क्या किया, अनदेखी की। उसमें किस चीज़ की अनदेखी की, चाइना के जो पॉलिसी मेकर या चाइना के जो मिलिट्री रीजन थे उसमें अनदेखी की, और दृढ़ता के साथ ये कहा कि अक्साई चीन भी हमारा है, जैसा कि अमित शाह जी ने संसद में कहा था उसी समय। तो वो पूरी की पूरी पीस और उसको उसने बिगाड़ दिया। ऑन इंटेलिजेंस असेसमेंट, इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट द क्वेश्चन आर नाउ बीइंग रेज्ड अबाउट फ्यूचर फेल्योर ऑफ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर किया जाए तो एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्या ये फेल्यूर मतलब फेल हो गई हमारी इंटेलिजेंस। इट इज़ exhumating the leader make better decision when they have better information, and enduring value of intelligence come from this fundamental reality। और यहाँ पे एक्जिमेटिक का मतलब क्या है, स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध मतलब पहले से ये तथ्य है कि अगर लीडर के पास बेटर डिसीजन लेना है तो उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, जो कि ग्राउंड रियलिटी को भी बिलोंग करती हो। मतलब सीधी सी बात है, ठोस इन्फॉर्मेशन जरूरी है, come from the fundamental reality। Admittedly, the timing and nature of China's action should have aroused keen interest in intelligence circle about China's strategic calculations। और बेशक जो जो चाइना का जो एक्शन है उससे एक जागृत अवस्था आनी चाहिए, या उस चीज़ की खबर होनी चाहिए हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी को है कि चाइना की जो स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन है वो क्या है। द चाइनीज बुल्ड अप इन गलवान वैली, पेंगोंग सो, हॉट स्प्रिंग गोगरा डिड नॉट रिक्वायर एनी ग्रेट इंटेलिजेंस एफर्ट सिंस देयर वाज लिटिल अटेम्प्ट टू कंसीलमेंट बाय चाइनीज। अब इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए या कोई बड़े ज़्यादा दिमाग की लगाने की ज़रूरत भी नहीं है कि हर जगह वो मिलिट्री क्या कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है, और एक बार वो अटेम्प्ट भी कर चुका है इन सब चीज़ों को। इंडिया ऑल्सो पोजेस हाई क्वालिटी इमेजरी इंटेलिजेंस एंड सिग्नल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी distributed between National Technical Research Organization, Directed Signal Intelligence of Ministry of Defense, एंड अदर एजेंसी विच मेड इट पॉसिबल टू ट्रैक चाइनीज़ मूवमेंट। और इंडिया के पास भी बहुत अच्छे अच्छे वो हैं जिससे
है वो चाइना की मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है। वेयर परहैप्स इंटेलिजेंस कैन बी फॉल्टेड इज विथ रिगार्ड टू इनएडिक्वेट एप्रिसिएशन of what build up meant and what is ordained for India। अब यहाँ पे क्या है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कुछ गलत भी हो सकती हैं किसके रिगार्डिंग, कि जो पूरा का पूरा बिल्डअप हुआ है और उसका इंडिया के हिसाब से क्या मतलब है। दिस इज इंडिकेटिव of a weakness interpretation and analysis of intelligence available as also an inability to provide coherent assessment of China's real intention। और ये पूरी की पूरी जो दिखाई देने वाली है, इंडिकेट या प्रदर्शित करने वाली जो वीकनेस है किस चीज़ की, कि इंटरप्रेट करना, आप जो डेटा आया उस चीज़ को सही मायनों में आपको समझ ना पाना। एनालिसिस ऑफ इंटेलिजेंस अवेलेबल एज ऑल्सो इनएबिलिटी टू प्रोवाइड कोरेंट असेसमेंट ऑफ चाइनाज रियल इंटेंशन। और जो एक असेसमेंट होना चाहिए मिलजुल कर, वो भी नहीं हुआ चाइना के रियल इंटेंशन के पीछे। इंटेलिजेंस असेसमेंट ऑफ चाइनाज इंटेंशन क्लियरली फेल शॉर्ट ऑफ व्हाट वाज रिक्वायर्ड। और थोड़े मामलों में वो इंटेलिजेंस फेल हुआ है जहाँ पे उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इट इज़ द सेम टाइम ट्रू दैट वाइल इंडियाज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी फॉर इंटेलिजेंस collection have vastly increased in recent years, the capacity for interpretation and analysis has not kept pace with this। और हमने ये देखा है कि अभी जो वर्तमान में जो इंटेलिजेंस है वो सब बड़ी है इंडिया की, लेकिन उसी के साथ जो एनालिसिस और वो जो उसका इंटरप्रिटेशन करने का वो है, वो उतनी क्षमता उसकी उस हिसाब से नहीं बढ़ी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो बड़ा है, लेकिन उस चीज़ को समझना की शक्ति की क्षमता उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। एडवांस इन टेक्नोलॉजी स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव अक्रॉस द वर्ल्ड ग्रेटली ऑगमेंटेड एफर्ट एट इंटेलिजेंस एनालिसिस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सीरीज बात है उसका जो यूज़ किया जाता है एनालिसिस के लिए, वो एक बहुत अच्छा ऑगमेंटेड मतलब एक बहुत इनोवेटिव या संवर्धित वो है, तरीका है। इट इज़ मूट पॉइंट वेदर सच स्किल वर एम्प्लॉय इन इंस्टेंस। और यहाँ पे मूट जो मूट पॉइंट है जो कहलाता है विवादास्पद, मूट का मतलब होता है विवादास्पद पॉइंट, यहाँ पे ये है कि इन स्किल्स का यूज़ किया गया कि नहीं। यहाँ पे द फेलियर टू डेसिफर चाइनाज इंटेंशन इन टाइम इज नो डाउट unfortunate, but it has to be understood that deciphering China's intentions, understanding the Chinese mind, which tend to be contextual and relation, and trying to make sense of Chinese thinking are a extremely difficult task at any time। यहाँ पर डिसाइफर का मतलब क्या होता है, समझना। तो फेल्यूर टू डिसाइफर जो मतलब समझना चाइना के जो इंटेंशंस समझने में, नो डाउट अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण रहा, बट इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड दैट डिसाइफरिंग चाइनाज इंटेंशन, अंडरस्टैंडिंग चाइनीज माइंड, वो पहले से ही क्या रहा, सीधी बात है, बहुत डिफिकल्ट टास्क रहा है कि उन सब चाइना के माइंड को समझा जाए। इवन सो since last year when China's economy began to show sign of decline followed by COVID-19 pandemic, China is known to have become extremely sensitive to what is perceived as effort by other to exploit its weakness। जब चाइना की इकोनॉमी स्लो होनी हुई या डिक्लाइन होना शुरू हुई कोविड पेंडेमिक के कारण, तो वो बहुत सेंसिटिव था इस चीज़ में कि वो इस सब चीज़ों को दबा दे और उसका मुंह किसी और तरफ मोड़ दे और लोगों को कुछ और मार्केट में चीज़ ला के खड़ी कर दे। इट हैज़ ऑफन फेल्ट कंपेल्ड टू डिमोन्स्ट्रेट दैट नो नेशन शुड अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशंस टू चाइनाज डिसएडवांटेज। और वो प्रायः उसने फील किया इस चीज़ को या डेमोन्स्ट्रेट किया कि नो नेशंस शुड अटेम्प्ट, किसी भी नेशंस को इस चीज़ का प्रयास नहीं करना चाहिए कि चाइना की जो वर्तमान सिचुएशन है उसका डिसएडवांट या अनावश्यक फ़ायदा उठाए। इंडियाज इंटेलिजेंस एंड पॉलिसी एनालिस्ट obviously failed to analyze this aspect adequately
while trying to make sense of China's latest forward पुश। और सीधी सी बात है, इंडिया की जो वो है वो उस चीज़ को समझने में नाकाम रही, और जो लेटेस्ट जो पुश हो रहा है या दबाव डाला जा रहा है उसका, उस चीज़ को समझ नहीं पाई। अनदर चाइना's current preoccupations that India feeling emboldened because of growing strategic alignment with United States should also have been adequately considered by the analyst in any assessment of putative Chinese response। और जो चाइना का करंट प्री ऑक्यूपेशन है, जो वर्तमान में जो प्री ऑक्यूपाइड करके रखा है, दैट इंडिया इज फीलिंग एम्बोल्डेंड, मतलब उसका हौसला बढ़ा हुआ है इंडिया का, किस चीज़ से? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट, रणनीतिक तौर पे जो अलाइनमेंट बढ़ रहे हैं, किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट के साथ। शुड ऑल्सो हैव बीन अडेक्वेटली, मतलब इनके मतलब उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, उसका भी एनालिसिस किया जाना चाहिए, और चाइना के रेफरेंस में देखना चाहिए कि चाइना इस हिसाब से कुछ उसका विरोध ना करे या उसका रिपेल ना कर दे। द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटेलिजेंस असेसमेंट एंड एनालिसिस कंसर्निंग चाइना रेस्ट विथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड NSCS एंड इंडियन एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, एंड द लेजर एक्सटेंट द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो चाइना के असेसमेंट को क्या करे, समझे, एनालिसिस को। इट मे नॉट परहैप्स बी रॉन्ग टू सरमाइज दैट डिसीजन ऑफ NSCA टू dismantle the Joint Intelligence Committee has contributed to weakening of intelligence assessment system। और यहाँ पे फिर अब ये क्या कर रहे हैं, समाइस मतलब होता है शंका, कि हो सकता है ये पूरी की पूरी शंका गलत हो, और हो सकता है जो चाइना के जो थिंक टैंक हो, जो एनालिसिस करने वाले हों, उनकी गलती के कारण ये प्रेजेंट की सिचुएशन बनी हो, ये पूरे के पूरे डोमेन में। ये इन्होंने कहा लिमिटेशंस ऑफ समिट मीट, वी कैन ऑल्सो मिनिमाइज एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन पॉलिसी इम्पेरेटिव। और ये सीधी सी बात ये बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ को आप मिनिमाइज भी नहीं कर सकते, जो उसके प्रतिकूल इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं सर्टेन पॉलिसी पर। फॉर वन, प्रेफरेंस गिवन रिसेंटली समिट डिप्लोमेसी ओवर ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी मेकिंग स्ट्रक्चर प्रूव टू बी शेवियर हैंडीकैप। अब जो प्रेफरेंस दिया गया जो रिसेंटली डिप्लोमेसी ट्रेडिशनल पॉलिसी के लिए जो एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें जिन जिन चीज़ों को प्रेफरेंस दिया गया वो बहुत ही हैंडीकैप्ड या विकलांग लग रहे हैं, कठोर हैं। समिट डिप्लोमेसी कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर केयरफुल स्ट्रक्चर। जो समिट डिप्लोमेसी है वो उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट या मतलब पूरक नहीं बन सकती, किस चीज़ का? केयरफुली स्ट्रक्चर फॉरेन ऑफिस पॉलिसी मेकिंग, और जो कि फॉरेन ऑफिस पॉलिसी मेकिंग की जो प्रोसीजर है उसका पूरक नहीं बन सकती ये समिति बनाना। एनी नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ दिस नेचर आर अवेलेबल, और बहुत सी मतलब उदाहरण हैं इस चीज़ को दर्शाने के लिए किस हिसाब से ये सब चीज़ें फैल हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट विक्टिम ऑफ समिट डिप्लोमेसी। और जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन वो शिकार हुए थे, मतलब लेटेस्ट अगर विक्टिम कहें या जो तुरंत के जो शिकार हैं या जो फैल हुए हैं उसमें समिट डिप्लोमेसी में, वो एक उदाहरण है। द डिजास्टर मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन हैड लॉन्ग टर्म एडवर्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया US रिलेशंस। और इंदिरा गांधी और समकालीन उसी समय के जो रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे US के, उन दोनों की जो समिट मीटिंग हुई या डिजास्टर्स मीटिंग मतलब भयावह मीटिंग हुई, उसके कारण भी जो बहुत लंबे समय तक कई दशकों तक US और इंडिया के रिलेशन खराब हुए। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड US प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश डिड एस्टेब्लिश अ rapport through frequent summit meeting, but this was the exception rather than rule। इन्होंने ये बोला कि मनमोहन सिंह के उसके रिगार्डिंग ये चीज़ें जो समिट मीटिंग है वो सफल हुई,
और वो एक्सेप्शन है इन सब के रिगार्डिंग। Currently, India's summit diplomacy has tended to marginalize the external affairs ministry with regard to policy making, and we are probably paying a price for it. अब सीधी सी बात है, ये जो समिट डिप्लोमेसी है वो क्या कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है, उसके प्रभाव को कम कर रही है, किसकी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को, पॉलिसी मेकिंग के थ्रू। और हम सब उसका क्या कर रहे हैं, प्राइस का भुगतान कर रहे हैं। एट इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टॉक ऑफ चाइनाज एक्सपर्ट सीम्स टू बी dwindling, and its general tilt toward US in most matters has resulted in imbalance in way of MEA Ministry of Economic Affairs perceive problem and situations। और इकोनॉमिक अफेयर्स को जो चाइना को समझने वाली जो सीधी सी बात है, लोग हैं वो किसकी तरफ मुड़ रहे हैं, यूएस की तरफ। और यूएस की तरफ मुड़ने से क्या हो रहा है कि वो MEA जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है तो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही, इस चीज़ को समझ नहीं पा रही तो वो पूरा का पूरा एनालिसिस नहीं कर पा रही। तो ये पूरी की पूरी इनका एडिटोरियल था, लिखा किसने था, M.K. नारायण ने। सो थैंक यू फॉर टुडे। सब्सक्राइब ना किया हो तो डू हिट सब्सक्राइब बटन।